नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समन्वय बैठक जोधपुर में चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है और इस बैठक पर पूरे देश की नज़रें हैं। हालांकि संघ की जो कार्यविधि है उसके हिसाब से ये बैठक जो है कोई निर्णायक बैठक नहीं होती, लेकिन देश में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं और 3 दिन बाद में देश का नया उपराष्ट्रपति चुना जाना है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उधेड़बुन बनी हुई है और संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते भी इतने सहज नहीं रहे हैं। हालांकि संघ अपना काम अपने हिसाब से करता है और हमेशा ये कहता है कि जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है वो करे, लेकिन इन सब हालात में पूरे देश की नज़रें जो है वो जोधपुर है। और एक तरीके से ये कहें कि जोधपुर पिछले कई दिनों से राजनीति का एक चर्चित केंद्र बना हुआ है। इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भाग ले रहे हैं और संघ के कोटे से भारतीय जनता पार्टी में संगठन महासचिव BL संतोष भी हैं, सौदान सिंह भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन इस बैठक की अहमियत उस वक्त और बढ़ गई जब बताया जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी बुलाया गया और भजनलाल शर्मा, जिन्होंने परसों रात को नड्डा का जोधपुर में स्वागत किया था, इसके बाद जयपुर लौट गए थे, कल अचानक वापस जोधपुर आए, जो पहले निर्धारित नहीं था संभवतः। और यहाँ आके उन्होंने लाल सागर में जहाँ बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, संघ के पदाधिकारियों के साथ में समन्वय बैठक, उसमें वो पहुँचे और वहाँ उन्होंने नड्डा के साथ में मोहन भागवत जी से मुलाकात की। तो ये तो लबोलबाब बैठक का और जो राजनीतिक हालात है उसका है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आज भी अहम है, महत्वपूर्ण है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1990 की। यही सितंबर का महीना था और संघ की यही बैठक, ऐसी तरीके की बैठक, समन्वय समिति की तो नहीं थी, लेकिन ऐसी ही बैठक जोधपुर में थी जिसमें संघ प्रमुख और संघ के सारे पदाधिकारी और प्रमुख लोग यहाँ पे मौजूद थे। सितंबर 1990 ये वह दौर था जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की राजनीति में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। कारण कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मात्र 2 सीटें मिली थी और वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का सफ़र शुरू हुआ, बिना रुके हुए वो सफ़र चलता रहा और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। संघ का आनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, उसने राम मंदिर मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी झिझक रही थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने इस आंदोलन को गति दी जब उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू की। ये राम रथ यात्रा उन्होंने सोमनाथ से शुरू की और उनका लक्ष्य था कि वो अयोध्या पहुंचेगी। लेकिन संघ की ताकत क्या है और राम रथ यात्रा का इम्पैक्ट क्या हुआ, वो आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। कि संघ की यहाँ बैठक चल रही थी और उसी दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। राम रथ यात्रा बिहार पहुँचती है, बिहार के समस्तीपुर पहुँचती है। दिन था 22 सितंबर 1990 और आधी रात के करीब लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको दूसरे दिन यानी 23 सितंबर को समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन रात को उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया और उनको वहां से उठा के झारखंड की तरफ ले जाया गया हेलीकॉप्टर में। ये बात 23 तारीख को जब बात सामने हुई, उस दिन भी संघ के पदाधिकारी जोधपुर में थे। जोधपुर से इशारा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 24 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया।
राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के अंदर भी बंद रहा। और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उस वक्त की जनता दल सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व की जनता दल सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई और लोकसभा में सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। तो ये संघ की ताकत में ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ही जोधपुर, वो ही संघ और वो ही दिल्ली। संघ ने यहाँ से इशारा किया कि समर्थन वापस लेना है और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया और एक सरकार गिर गई। तो ये संघ की ताकत। अब आज के परिप्रेक्ष्य में संघ इतना मजबूत है कि नहीं है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कारण कि आज संघ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे मजबूत नेताओं की एक तरीके से चुनौती मिल रही है। हालांकि नेता उस वक्त भी मजबूत थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, यशवंत सिन्हा थे, विजयाराजे सिंधिया थी, मुरली मनोहर जोशी थे, लेकिन इन सब की का एक तरीके से कंट्रोल था पार्टी पे। और आज भारतीय जनता पार्टी किसके कंट्रोल में, ये सभी जानते हैं और ये सब चर्चाओं में भी है। तो आज जब जोधपुर में संघ की बैठक हो रही है, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। ऐसे में भले ही संघ की ओर से ये कहा जाए कि निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है, लेकिन इस बार तलवारें खींची हुई है, तो संघ अपनी ताकत दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। मैंने आपको सिर्फ एक 1990 का एक किस्सा याद दिलाया है कि संघ जोधपुर में था, इशारा यहाँ से हुआ, सरकार दिल्ली में गिरी। क्या संघ की अब वो ताकत बची है? अगर है तो इसका नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति पे, भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें बताइए और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपसे कल रविवार को राजस्थानी भाषा में किसी और किस्से के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।